इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये चाहता ही है कि बिहार और बिहारियों को तंग तबाह किया जाए। ये किसी भी तरह का तालीम का दर्स ये लोग न दें। ये लोग खुद भी शिक्षा शून्य व्यक्ति है और इन्होंने अपना माइक्रो स्टडी कर रखा है कि वोटर्स कहाँ कहाँ हैं महागठबंधन का, तो उसको वोट का अधिकार ही उससे वंचित कर दिया जाए। और विधानसभा के अंदर विधायक टेबल और कुर्सी उठा रहे थे, स्पीकर मना कर रहे थे और कह रहे थे कि पूरे बिहार के लोग तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, हमने बात किया कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। देखिए, कह रहे हैं कि जो आज स्पीकर वो कल एमएलए थे और टॉप टू बॉटम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको लेकर बड़ा बयान दिए। सबसे पहले हम आपको वो शकील अहमद खान का बयान सुनाते हैं कि तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ करें, गवर्नर से मिलने को लेकर भी सलाह क्या कुछ करे शकील अहमद खान। सबसे पहले आपको दे पाएंगे सर चुनाव में। इलेक्शन कमीशन तो ये चाहता ही है बिहार में झंझट पैदा किया जाए। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये चाहता ही है कि बिहार और बिहारियों को तंग तबाह किया जाए, जिसके वोट का अधिकार जिसके पास प्राप्त है। क्योंकि 2024 के वोटर लिस्ट में जिसकी बुनियाद पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनाए गए, जिसके बुनियाद पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनमें से अगर काट दिया गया तो आपको लगता नहीं है कि बवाल होगा बिहार में? ये बवाल होगा यहाँ, क्योंकि आप वोट को काटने के प्रयास में हैं। जो काम 2 साल में करना होता है, जो एक्सरसाइज 2 साल में करने होते हो, उसको आप 2 महीना में करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी आपकी है नहीं। आप सिंपली वो सिंपली ये चाहते हैं कार्यक्रम वही है जो कल है, जो कल था और जो कल होगा। हाँ, स्पीकर महोदय भी तो एमएलए रह चुके हैं ना। स्पीकर महोदय भी तो प्रतिपक्ष में रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के एमएलएज भी वेल में आते थे और हमको एगो याद है, वो तो नाड़ा ही खोलने लगे थे, एगो थे तो मुरट्ठा बांधते थे, तो याद है ना, वो भाजपा के थे। तो इसलिए किसी भी तरह का तालीम का दर्स ये लोग न दें। ये लोग खुद भी शिक्षा शून्य व्यक्ति है, ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम तक शिक्षा शून्य न लोग हैं, तो उनको दर्स देने की कोई तरीका नहीं है। हम लोग अभी तय करेंगे उसको, चलिएगा ना। लेकिन किस बात का डर आप लोग बार बार कह रहे थे कि लोगों का नाम काटा जा सकता है, खासतौर पर सीमांचल के भी लोगों का, क्या वही चीजें आपको लग रही है कि सामने आ रही है? वो तो होनी ही थी, क्योंकि इनका अपना इंटरनल रिसोर्सेस ये कह रहा था कि सरकार गई, तो सरकार के पाने का तरीका ये है कि जो वोटर्स हैं, और इन्होंने अपना माइक्रो स्टडी कर रखा है कि वोटर्स कहाँ कहाँ हैं महागठबंधन का, तो उसको वोट का अधिकार ही उससे वंचित कर दिया जाए और बहाने एन प्रकरण लिया जाए। आईवाश चल रहा है, आईवाश चल रहा है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखा है। तमाम वो बयान हमने आपको सुनवा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।